प्रयागराज गस्तरे जिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एथिपाई समस्त प्रकार व्यवस्था ग्रहण करा जाउछि। जेतेबेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींकर गस्त रहुछि अवसर में 5500 कोटी रु अधिक प्रकल्पर उद्घाटन करा जिवो। महाकुंभर प्रकल्प विभिन्न रेल और सड़क प्रकल्पर उद्घाटन करिवे। 10टी नूतन रोड ओभरब्रिज स्थायी घाट नदी कूलर रास्ता भेटिदेवे। प्रधानमंत्री कुंभ सहायक चार्ट बोर्ड शुभारंभ करिवे। मोदी गस्त पर सजे होइछि वाराणसी प्रयागराज छाई जाइछि बैनर और होर्डिंग। सेहीपरि 2025 हेबाकु थिबा महाकुंभर विभिन्न प्रकल्प विभिन्न रेल और सड़क प्रकल्पर उद्घाटन करिवे। या सहित प्रयागराजवासी को 10टी नूतन रोड ओभरब्रिज स्थायी घाट नदी कूलर रास्ता भेटिदेवे मोदी। अधिक आलोचना करने मौसुमी महांती आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होती। मौसुमी प्रयागराज रे वर्तमान समय आप उपस्थित अच्छा विशेष भाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गस्त रोचे गस्त को केमती देखुं केमती प्रकार आयोजन करा जायछि। सौम्या देखु बर्तमान आम अच्छु प्रयागराज संगम नगरी अंचल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम रही पूरा भव्य भाव बर्तमान समय सजे दि जाइए जगह को आप देखु जनगहली आरंभ हो भिड़ प्रधानमंत्री कार्यक्रम में जोगदेवाई साधारण लोक आरंभ कर बीजेपी कार्यकर्ता माने और बीजेपी नेता माने आसिक संगम नगर में एकाठी होती। ये हूँ संगम नगरी जोठी ए वर्षर जो महाकुंभ मेला 2025 जनवरी 13 आरंभ हम ए वर्ष तार प्रस्तुतिर शेष पर्यायर रही भिड़ आप देखु लोकों भिड़ लगे मोदी कार्यक्रम आम सह किसी स्थानीय लोक मैंने अच्छा जो मैंने अल्लाहाबाद आसिकार किसी लोकाल अच्छा पचारा कि प्रयागराज में बड़ा आयोजन हो रहा है। महाकुंभ मेला 12 साल के बाद हो रहा है 2025 में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हर हर गंगे नमामि गंगे, ये प्रयागराज में जो ये कुंभ का मेला लग रहा है, महाकुंभ लग रहा है, वो 13 वर्षों बाद लगता है। और यहाँ पर केवल भारतवासी के लोग ही, भारत से ही नहीं बिल्कुल विश्व के सभी एक कोने कोने से लोग आते हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 करोड़ से ज़्यादा के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और वो आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन यहाँ पर गांव ही नहीं, शहर ही नहीं, बल्कि विश्व से बहुत सारी जनसंख्या यहाँ पर उमड़ रही है। उसके लिए बहुत ही हम लोग मोदी जी का भी आज आगमन हो रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। हम लोग उनका तहे दिल से बहुत ही ज़्यादा स्वागत कर रहे हैं। और हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि वाकई हम आपके फ़ैन हो गए हैं। अच्छा, इस साल बोल रहा है कि डिजिटल कुंभ मेला हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पे लिंक एक भेजी गई है जीपीएस के थ्रू, और हम सभी जो लोग आ रहे हैं वो भी और हर जगह डिजिटल का आप देखेंगे लगा हुआ है, हर जगह कैमरास लगे हुए हैं जिससे हर चीज़ आपका रिकॉर्ड हो रहा है। और उसके थ्रू भी और जो लोग नहीं आ रहे हैं वो ऑनलाइन टिकट्स भी बुक कर सकते हैं, और इसीलिए डिजिटल कहा गया है। अभी तो हर जगह एआई है, एआई ऑपरेट कर रहा है, हर कुछ काम डिजिटली सब कुछ हो रहा है। और डिजिटल इंडिया को तो प्रमोट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, इसलिए 2025 का जो 12 साल के बाद महाकुंभ मेला हो रहा है वो भी डिजिटल कुंभ मेला बोला जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, कैसा लग रहा है? तैयारी कैसे जोरों शोरों से चल रही है? तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही है। और डिजिटल का अर्थ ये है कि जितने लोग बाहर से आएंगे उनके लिए 13 भाषाओं में पूरा रूट मैप बना हुआ है। एआई जो है वो रूट पूरा दिखाएगा, मतलब सारी जो व्यवस्था है डिजिटल तरीके से। मतलब इतनी भीड़ में 45 करोड़ लोग आएंगे इधर, बहुत भीड़ लगेगी, पर आप गुम नहीं होंगे। गुम नहीं होंगे, वही डिजिटल व्यवस्था है कि आप किसी भी भाषा में, भारत के 13 भाषा में, जिसमें आप मतलब संपर्क कर सकते हैं, तो ये गुम होने जैसी कोई मतलब इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। अच्छा, आप इलाहाबाद से आए हैं, आप तो यहाँ के लोकल हैं। अच्छा, कितना जोरों शोरों से तैयारी चल रही है? क्या क्या एक्स्ट्रा हो रहा है इस साल? इस साल बहुत ही सुंदर व्यवस्था है क्योंकि कुंभ का मेला लग रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो भी आने वाले हैं बाहर से उनके लिए बड़े ही सुंदर व्यवस्था की गई है, कॉटेज की व्यवस्था की गई है। मतलब जो कुछ भी देखा जा रहा है वो बड़ा नए तरीके से नवीनीकरण है इस तो संगम स्थल ये नजदीक में है, बोला जा रहा है कि हर पाप धो जाता है यहाँ नहाने से, स्नान करने से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये नहीं कि आप पाप करते जाओ और सोचो कि हाँ जो है जाके वहाँ पर धो लेंगे, तो महास्नान तो करना है। महास्नान तो ये आपके लिए समझ लीजिए सारा ही आपका श्रद्धा का जो एक भाव है, आपका मन चेंज हो जाएगा। आपको खुद से अंदर से अपने अंदर एक चेंजेस महसूस होगा कि हाँ हमें किस तरह से अब रहना चाहिए। साधु संत यूं ही नहीं बन जाया करते हैं। कहते हैं कि अगर आप वाकई संगम नगरी में एक डुबकी लगा लीजिए तो आपके वाकई जन्मों के पाप
नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, मोदी चाह रहे हैं यहाँ मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे। हाँ, मंदिर जाएंगे, सिंगेर घाट से होते हुए अरेल घाट होते हुए संगम आएंगे और उसके बाद फिर वहाँ उनकी व्यवस्था पंडाल में है। अगला कार्यक्रम फिर वहीं से उनका शुरू। 1 महीने से ज्यादा चलेगा महाकुंभ मेला। अभी से जोरों शोरों से तैयारी हम देख रहे हैं कि भीड़ अभी से लगा हुआ है इधर। हाँ, तो भीड़ लगने की वजह ये आप एयरपोर्ट से लेके यहाँ पर देख लीजिए, इतना ज़्यादा व्यवस्था उन्होंने हर चीज़ की। जैसा कि मैडम ने बताया कि ये भी डिजिटल सारी व्यवस्थाएं हैं, आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, 13 भाषाओं में है। हमने सुना है कि यहाँ के जो सिक्योरिटी कंट्रोल सिस्टम वो भी एआई से ऑपरेट हो रहा है। जी मैम, इस बार एआई से भी ऑपरेट हो रहा है और जो पिछली बार तैयारियां की गई थी उससे बहुत भव्य तैयारियां की गई हैं, जैसा कि 2019 में जो तैयारी इसको महाकुंभ मेला बोला जा रहा है ना, 12 साल के बाद। जी, जैसा कि साल बाद आया है ये कुंभ मेला, 144 साल बाद आया है। हाँ, कुंभ तो हर साल 12 साल बाद लगता है और यहाँ तो 6 साल में अर्ध कुंभ भी लगती है, लेकिन ये मेला जो आया है ये 144 साल बाद आया। मतलब ग्रह नक्षत्र वेद क्या क्या उसका सिस्टम रहता है वो तो सब उज्जैन से ऑपरेट होता है, तो उसका जो सिस्टम आया है वो 144 साल बाद आया है, ऐसा संयोग। इसलिए तो कुंभ मेला से पहले तैयारी देखने के लिए मोदी जी खुद आ रहे हैं। कुंभ मत बोलिए, महाकुंभ है ये, महाकुंभ है। हाँ, इसका विशेष महत्व है और मोदी जी योगी जी है, इसके लिए इसका थोड़ा सा मतलब महत्व और बढ़ गया है। अब मोदी जी योगी नहीं होते फिर उसका हिसाब किताब और कुछ क्या होता है महाकुंभ मेला में? यहाँ होता है। देखिए कुछ लोग तो आते हैं कलशवास करने के लिए, उनका कलशवास जो है संक्रांति मतलब 14 जनवरी से चालू हो जाता है और वो लोग अचला सप्तमी एक आती है, अचला सप्तमी को लोग निकल जाते हैं। जो महास्नान होता है बोला जा रहा है कि 6 बार महास्नान होगा। वो तो जो है ग्रह के ऊपर होता है कि मतलब कौन सा राशि कौन सा नक्षत्र में कैसे कब आ रहा है उसके हिसाब से मतलब वो संयोग सब बनता है। जैसे आपका समझ लीजिए अमावस्या का है और फिर बसंत पंचमी क्या है, अचला सप्तमी क्या है और संक्रांति क्या है, तो महास्नान होगा। अच्छा, बोले जा रहे कि 5,500 करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन होगा, मोदी जी करेंगे। जी, तो जरूरी है ना यहाँ के लिए इतना डेवलपमेंट हुआ है प्रयागराज में। देखिए यहाँ पहली बात तो रोड आप देख लीजिए, एकदम सब बहुत हाई फाई रोड बन गई। मतलब इतना चौड़ी रोड पहले थी नहीं, ये रोड पहले आधी थी। रेलवे के भी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट देखिए आप डबल लाइन की रेलवे बिछा दी, आज उसका उद्घाटन में गाड़ी चलने चालू हो गई है, लेकिन आज उसका मोदी उद्घाटन करेंगे फिर से। कि इस साल जो मतलब 2025 में होगा महाकुंभ मेला, जनवरी 13 से शुरू होगा, कि बहुत भीड़ होगा इस बार। 45 करोड़ से ज्यादा लोग भीड़ होगा। इसके लिए यहाँ पे डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ टोटली जो है मेला क्षेत्र में वर्जित कर दी गई हैं। मतलब मेला क्षेत्र में डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ नहीं चलेगी, सीएनजी और आपका इलेक्ट्रिक गाड़ी और पॉल्यूशन फ्री होगा मेला। नहीं, इससे पोल्यूशन कहाँ होगा जब सीएनजी और गाड़ी डीजल पेट्रोल नहीं चलेगा तो पॉल्यूशन। हाँ, डीजल पेट्रोल गाड़ी बिल्कुल नहीं आने देंगे मेला में। और क्या क्या हो रहा है इस साल? और इस साल बसेस की व्यवस्था तो सब बसेस की भी, इलेक्ट्रिक बसेस की भी व्यवस्था कर दी गई है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जो सीएनजी गैसेस से है वो वाली भी चल रही है। यहाँ पर मेन और इनॉग्रेशन के लिए तो आ रहे हैं पुल के लिए भी, लेकिन मेन जो है यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों का एक भव्य मंदिर बन रहा है जो अरेल घाट पे, उसका भी उद्घाटन करेंगे। और सब आप कितना एक्साइटेड है महाकुंभ मेला देखने? बहुत आते हैं जी, आते हैं देखने के लिए। हम लोग तो यहीं के निवासी हैं, हम लोग तो हमेशा ही आते हैं। निहत स्वस्तिक जो सौम्या आपण देखु प्रयागराज संगम नगरिया में अच्छु भिड़ आप देखु 12:15 समय रही। प्रधानमंत्री मोदी आसबे 2 घंटार कार्यक्रम रही। प्रधानमंत्री ये संगम स्थल को जी पूजा करेंगे, बट वृक्ष पाखु पूजा करेंगे। 5,500 कोटी विकासमूलक कार्य जो सब है प्रकल्प तार उद्घाटन करेंगे आज प्रधानमंत्री। आप देखु संगम स्थल को आसी गंगा जल भी नहीं जाऊँकार भक्त मैंने। महाकुंभ मेला 12 वर्ष पर जेहेतु होउछि तेणु गोटे भव्य आयोजन प्रयागराज रोचे। पूर्व जो विकासमूलक काम डेवलपमेंट काम सब प्रयागराज रही श्रद्धालु मानक साधु संत मानक तार उद्घाटन करने सह महाकुंभ मेलार प्रस्तुति केमती रही, यूपी सरकार योगी सरकार प्रस्तुति केमती करिसेंती ताकू देखिया आज प्रधानमंत्री आसुचंती। 2 घंटा धरी प्रधानमंत्री एठी रहिबे। 1 घंटा ताकर पूजा अर्चना रे जीवो, तापर एठी एक भव्य समारोह आयोजन कराइछि। सेठी मध्य निजर अभिभाषण रखिए प्रधानमंत्री। ता सह आपण देखंतु ये होची सेही रास्ता जोडी संगम स्थल को जीवे। एठी मध्य वर्तमान समय रे खोलाखोली काम चली, रास्ता आहरी भी तैयारी चलती। हुए तो मासे भितर ये रास्ता कंप्लीट हो जो कहती बुड़ पकेबे जो श्रद्धालु माने आसबे। जो टेंट हाउस देखुं आखड़ा घर कहूँ कि
टेंट सिटी करा जायछि पूरा इत्ती बड़ एरिया एकर एकर जगह टेंट लगा जायछि साधु संत मानव पई आखड़ा घर मानव पई सेति तो टेंट सिटी कुआ जाउछि राति रे तार झलक देखिया पई आहुरी आकर्षणीय लागुछि तेबे 2 घंटा कार्यक्रम प्रधानमंत्री रही 12:15 आरंभ हम 2टा पर्यंत चलो अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री अच्छी रेल प्रकल्प बहुत रेल प्रकल्प उद्घाटन आज प्रधानमंत्री ये करेंगे कहूँ कि 7,000 स्वतंत्र बस और 3,000 स्वतंत्र ट्रेन महाकुंभ मेला यातायात कर प्रयागराज को 45 कोटी ऊर्ध्व साधु सन्थ और श्रद्धालु भक्त मान भिड़ लगे प्रयागराज में से प्रस्तुति कर योगी सरकार जो यूपी अच्छे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सी गतकाली आसी प्रयागराज रही व्यवस्थार केमती रही व्यवस्था तदारख कर प्रस्तुति देखुं कारण मोदी आसबे आज उद्घाटन करेंगे तेणु जनवरी 13 पौष पूर्णिमार आरंभ होगी फेब्रुआरी महाशिवरात्रि पर्यंत महाकुंभ मेला महाकुंभ मेला भव्य आयोजन करा मौसुमी आप प्रयागराज अच्छा पूरापूरी घटना नजर रखि था कारण 5,500 कोटी अधिक प्रकल्पर आज उद्घाटन करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गस्त रोचे अभिभाषण रखिए नजर रहा बहुत बहुत धन्यवाद आपण आलोचना आम सहित प्रयागराज अधिक आलोचना करथिले आम प्रतिनिधि मौसुमी महांती।